नमो नमः, नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरण वाणी परिवार में। और आज हम लेके आए हैं क्या? पर्यायवाची शब्द। हिंदी का पेपर है बच्चों का और आज हम लेके आए हैं क्या? पर्यायवाची शब्द। बहुत सरल होते हैं, शब्द अनेक होते हैं लेकिन उन शब्द के अर्थ एक होते हैं, वो पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, शब्द तो अनेक रहेंगे लेकिन अर्थ क्या रहेगा? एक। चलो शुरू करें। सबसे पहले अश्व। अश्व यानी घोड़ा। अश्व का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। घोड़ा को क्या कहते हैं? हाय। हाय को ही क्या कहते हैं? तुरंग। तुरंग को ही क्या कहते हैं? घोटक। ठीक है, याद करते हैं। एक गाना सुना होगा आपने, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, है ना? हाय हाय ये मजबूरी, घोटक तुरंग की दूरी, घोड़ा अश्व कहलाए। फिर से, हाय हाय ये मजबूरी, तुरंग घोटक की दूरी, घोड़ा अश्व कहलाए। ये पर्यायवाची हैं जो 2 मिनट में याद हो जाएं। हाय हाय ये मजबूरी, तुरंग घोटक की दूरी, घोड़ा अश्व कहलाए। ये पर्यायवाची हैं जो 2 मिनट में याद हो जाएं। हाय हाय ये मजबूरी। देखो भैया, हाय, तुरंग, घोटक, अश्व, घोड़ा सब पर्यायवाची। ठीक है, आगे चलते हैं। अश्व के 4 पर्यायवाची हो गए। अब किस पे चलते हैं? राक्षस। किस पे? राक्षस पे। तो असुर, धनुज, दानव। असुर, धनुज, दानव सब क्या है? राक्षस। याद रख लेना भैया, असुर भी है, धनुज भी है, दानव भी है, ये सब क्या है? राक्षस हैं। असुर, धनुज, दानव। असुर, धनुज, दानव, राक्षस ये पर्यायवाची। कौन कौन से? असुर है, धनुज है, दानव है और राक्षस, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। चलो आगे आते हैं। ये तो तुमको याद हो गया, घोड़ा, हाय हाय ये मजबूरी, तुरंग घोटक की दूरी, है ना? अश्व ही घोड़ा कहलाए, ये याद हो गया। ये असुर, दानुज और दानव यही राक्षस कहलाए। अब चलें भैया, अंधेरा। ठीक है, वो तो सबको पता है, जब लाइट चली जाती तो बोलने लगती है अंधेरा लग गया, अंधेरा लग गया, अरे बल्ब जलाओ रे, मोबाइल जलाओ रे, टॉर्च जलाओ रे, वही वाला है ना? हाँ जी। क्या, किसको क्या बोलते हैं? देखो पर्यायवाची याद कर रहे हैं भैया। अंधेरे को बोलते तम, तिमिर, अंधकार। ठीक है, ये तो याद हो जाएगा, इसमें गाने की आवश्यकता ही नहीं है। अंधेरा है तो अंधकार है, ये अंध में चला गया तो अंधेरा से अंधकार बन गया। ये अंध लिखा है, ये अंध लिखा है तो अंधकार और अंधेरा इसी से बन गया अंधा। अंधेरा, अंधकार, फिर अंधा। तो अंधा जो है, अंधे को कुछ नहीं दिखता है, उसके जीवन में सब कुछ अंधेरा रहता है, आंख बंद रहती, कुछ नहीं दिखता। इसीलिए अंध से बना अंधेरा, अंध से बना अंधकार और अंध से बना अंधा। ठीक है, तम, तिमिर। ठीक है, तम माने क्या होता है? अंधेरा। ज्योतिर्मा तमसो गमय, सुना होगा आपने मंत्र उसमें। ठीक है, कि हमें तम से, अंधेरे से किसकी ओर ले चलो? प्रकाश की ओर ले चलो। चलो भैया, ये हो गया। क्या हो गया? अश्व हो गया, असुर हो गया, अंधेरा हो गया। अब अध्यापक। अध्यापक जो आपको पढ़ाते हैं, जिनको आप शिक्षक कहते हैं, जिनको आप टीचर कहते हैं, है ना? तो भैया पहला तो अध्यापक ही हो गया, जो अध्ययन कराता है। दूसरा शिक्षक हो गया, जो शिक्षा देता है। क्या देता है? जो शिक्षा दे वो कौन? शिक्षक। जो अध्याय पढ़ाए वो कौन? जो अध्याय पढ़ाए वो कौन? अध्यापक। जो नियम बताए वो कौन? आचार्य। क्या बताए? नियम, कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। गुरु, जो तुम्हें गुण सिखाए, जो तुम्हें गुण सिखाए, अच्छे गुण, कि अच्छे से बोलना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए, बड़ों से बात करते समय हाथ पीछे रखना चाहिए, ये अच्छी बात है जो सिखाए वो गुरु। जो गुण सिखाए वो गुरु, जो नियम बताए वो आचार्य, जो अध्याय पढ़ाए वो अध्यापक, जो शिक्षा दे वो शिक्षक। चारों एक ही हैं। हो गए ना? अब बनेगा? क्यों नहीं बनेगा यार भैया? देखो अच्छे गुण सिखा रहे हैं तो कौन? गुरु।
अध्याय पढ़ा रहे हैं तो अध्यापक बोलते नहीं कितने अध्याय हो गए, बोलते हो ना। जो शिक्षा दे वो शिक्षक, जो नियम बताए वो आचार्य, ये हो गए किसके? अध्यापक। ये तो तुम डेली बोलते हो यार, इसमें क्या पढ़ना है बुट्टू? अरे अब फिर हम देंगे मुक्का फेंक के तेरे को अभी। हाँ, बात करने लगता है बीच में। हाँ भाई, असु हो गया, कौन सा बचा? अंधेरा हो गया, अध्यापक हो गया, असुर हो गया। हाँ, घमंड, ये माता सबसे खतरनाक चीज इस दुनिया की। क्या? घमंड, अहंकार, गर्व, अहम। अहम माने मैं ही सब कर सकता हूँ, दूसरा नहीं कर सकता। यही घमंड है, यही अहंकार है, यही गर्व है। अहम माने मैंने ही सब किया है, मैं नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। ये बोलने वाला घमंड, अहंकार और गर्व तीनों में रहता है, समझे? घमंड, अहंकार, गर्व एक ही है, हो गए 4 पर्यायवाची। पहले घमंड, जो अहम में रहेगा वो घमंड में रहेगा, जो घमंड में रहेगा वो गर्व करेगा, जो गर्व करेगा वही तो अहंकार है। फिर से अहम किस में रहेगा? घमंड में। घमंड किस में रहेगा? गर्व में। गर्व क्या है? अहंकार है। तो अहंकार, गर्व, घमंड, अहम सब एक ही है। अब आ जाओ इच्छा। किस पे? इच्छा। सबकी इच्छा होती है स्कूल में बच्चों की कि ना पढ़ाया जाए, क्या मुट्टू? इनकी भी इच्छा है कि इनको ना पढ़ाया जाए, लेकिन इच्छा को पढ़ना पड़ेगा, अभिलाषा को पढ़ना पड़ेगा, कामना को पढ़ना पड़ेगा और लालसा को भी पढ़ना पड़ेगा। बस हो गया। ऐसे याद कर लो, इच्छा लोग 4 बहनें हैं, कभी नहीं भूलोगे। इच्छा कितनी बहनें? 4। इच्छा, विलासा, कामना, लालसा। लालसा, कामना, इच्छा। ओ, इच्छा, विलासा, कामना, लालसा। लालसा, कामना, विलासा, इच्छा। आगे पीछे कर दो, आगे पीछे कर दो, याद हो जाएगा। इच्छा, अभिलाषा, कामना, लालसा। इच्छा, अभिलाषा, कामना, लालसा। इच्छा है तो अभिलाषा है, अभिलाषा है तो कामना है, कामना है तो लालसा है। इच्छा है तो अभिलाषा है, अभिलाषा है तो कामना है, कामना है तो इच्छा है। चारों एक ही हैं, चाहे लालसा लिख दो, चाहे कामना लिख दो, चाहे अभिलाषा लिख दो, चाहे इच्छा लिख दो। ये हो गए आपके पर्यायवाची। अभी इसके बाद फिर एक और पर्यायवाची का वीडियो आने वाला है 10 मिनट बाद, जिसमें लगभग 40 से 50 पर्यायवाची होंगे। लगभग ये प्रयास है अपना कि पर्यायवाची पूरे एक साथ हो जाना चाहिए 6th क्लास से 12th क्लास तक। इसको दोबारा बच्चा ना पढ़े, सभी बुक के एक साथ लेके आए हैं। तो ये अभी उसका छोटा सा डेमो है, ठीक है। अब डेमो के बाद अब आने वाली है पूरी फिल्म। अब आनी है 40 से 50 एक साथ पर्यायवाची। अच्छा लगता है तो देखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।